हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम है वर्ल्ड रैपिड ओपन चैंपियनशिप की। उसके फर्स्ट राउंड में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था आर्मेनियन ग्रैंड मास्टर सैमुअल तेरसाकियान। मैं यहाँ डायरेक्टली शुरू करता हूँ। E4 के साथ सैमुअल ने शुरू किया। कार्लसन ने यहाँ E6 खेला, फ्रेंच डिफेंस। D4 हुआ, D5, नाइट C3, देन बिशप B4, नाइट पिन हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन E5 एडवांस कर दिया गया इसी पॉन को। C5, देन A3, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स C3 चेक, B टेक्स C3, नाइट C6, तो क्वीन आई G4 स्क्वायर पर। और डायरेक्टली मेरे हिसाब से ओवर एम्बिशियस, बट ग्रैंड मास्टर्स का गेम है, ज़्यादा कमेंट करना ठीक भी नहीं है। G6 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने खेला। देन H4, आई डोंट थिंक एच पॉन को पुश करने का बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा यहाँ से। हाँ, ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है, उसे अपने पीसेस डेवलप करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा फिलहाल। वेल, क्वीन A5, और यहाँ मैग्नस कार्लसन ने थ्रेट क्या दी है यहाँ इस पॉन को लेकर, किंग और रुक पर फॉक लगाने की। तो ऑब्वियस डिफेंस यहाँ बनता है बिशप को D2 स्क्वायर पर लाना। देन H6, A4, C4, देन नाइट आया F3 स्क्वायर पर फॉर वाइट, बिशप D7, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर। किसी तरह का प्रेशर बनेगा इस F7 पॉन पर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ब्लैक की इंटेंशन लॉन्ग साइड कैसल करने की है, तो फिलहाल पॉन का डिफेंस करना जरूरी है। रुक H7 से इस पॉन का डिफेंस हो गया है। नाइट H2, देन कैसल यहाँ फाइनली कर ही लिया है मैग्नस कार्लसन ने। नाइट H4, और यहाँ से नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। रुक F8, शायद इसीलिए पहले कार्लसन ने किया, और इरादा क्या हो सकता है इस F पॉन को आगे पुश करने का। वेल, बिशप E2, देन यहाँ कार्लसन ने अपनी क्वीन को वापस D8 स्क्वायर पर लिया, लेकिन शायद H पॉन पुश भी एक अच्छा वर्क कर सकता था। क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, नाइट पर अटैक बना, इनपेसेंट हुआ। E टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, और यहाँ अगर नाइट टेक्स H6 किया जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या है? क्या यहाँ ये नाइट पिन हो सकता है? रुक को H8 स्क्वायर पर लेके जाकर प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं। चलिए, अगर इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, क्वीन टेक्स G6 होगा ही होगा। वो आई थिंक ब्लैक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो सकता है, लेकिन बिशप टेक्स H6 ये ऑप्शन भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि नाइट E4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, और क्वीन के E3 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक ने अपने इस रुक को बचाया वापस H8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर अटैक। आई थिंक बिशप वापस जाता है तो भी ऑल इज वेल। या फिर यहाँ सैमुअल अपने F पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल करने की कोशिश कर सकते थे। नाइट रुक पर अटैक बनाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाइट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। पर यहाँ इस पॉइंट पर सैमुअल ने किया था बिशप F3, और ये मूव मेरी नज़र में थोड़ा सा वीक है। आई डोंट थिंक यहाँ एक पॉन जीतने की कोशिश की भी जाएगी वाइट की तरफ से। E5 यहाँ पहले कार्लसन ने किया, और अगर अब यहाँ वाइट बिशप टेक्स E4 के लिए जाएगा भी, तो ब्लैक यहाँ पहले बिशप टेक्स G4 करेगा और इस फ्री नाइट को लेने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से वाइट यहाँ अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर भी अटैक बना सकता है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया D टेक्स E5, पॉन लिया गया। देन कार्लसन की स्ट्रेटेजी यही है कि यहाँ डार्क स्क्वायर्ड बिशप को लेना है। कैसे लिया जाएगा? नाइट एलिमिनेट करने के बाद, अगर नाइट फिलहाल एलिमिनेट होता है तो पहले चूंकि एक चेक आएगी, तो उसके लिए ब्लैक अपने किंग को मूव करेगा, और फिर उसके बाद सैमुअल अपने बिशप को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वीन A5 पहले कार्लसन ने चुना। आई डोंट थिंक C3 पॉन को लेना अभी कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव होने वाला है। रुक A3 पहले ही यहाँ ऊपर से सैमुअल ने कर लिया है, तो कार्लसन ने अपने बिशप को लिया F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बहुत कुछ किया जा सकता था। आई थिंक G पॉन आगे पुश हो सकता था, किंग को F1 स्क्वायर पर लिया जा सकता था, लेकिन कैसल करने के लिए मेरे ख्याल से कार्लसन को इससे अच्छी ऑप्शन और कोई मिल ही नहीं सकती थी। किंग B8 पहले यहाँ पर कार्लसन ने लिया, और इरादा क्या है? अगले मूव में नाइट एलिमिनेट करो और यहाँ इस फ्री बिशप को लेने की कोशिश करो। तो आई थिंक बिशप टेक्स E4 शायद ज़रूरी भी था। D टेक्स E4 होता, उसके बाद बिशप G5 किया जा सकता था, और ये मूव मिस कर गए हैं। उन्होंने पहले ही अपने बिशप को हटाया G5 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा करने के बाद पहले तो यहाँ पर खेला गया नाइट टेक्स G5, और नाइट टेक्स G5 मैं कह सकता हूँ, फ्री बिशप तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पॉन नहीं हटाया जा सकता। H पॉन के हटने का मतलब सीधा सिर्फ एक ही है कि अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी। तो सैमुअल ने यहाँ क्वीन टेक्स G5 की ऑप्शन को चुना। रुक टेक्स H4, पॉन तो कम से कम यहाँ
कार्लसन को मिल ही चुका है और अगले मूव में फिर वही मैं कहता हूँ कि चेकमेट की थ्रेट है। तो G3 बिशप से अपने यहाँ डिफेंस किया गया। रुक पर अटैक है तो रुक कहाँ जाए? आई थिंक रुक H5 क्वीन पर अटैक बनाने के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन रुक टेक्स G4 पहले नाइट को ही एलिमिनेट कर दिया। शॉकिंग मूव है। बिशप टेक्स G4, लेकिन बिशप टेक्स G4 होने के बाद ब्लैक का बिशप कहाँ जाएगा? और वैसे इस तरह का कुछ चेकमेटिंग अटैक बनाना, लेकिन इसका डिफेंस काफ़ी सिंपल है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नाइट टेक्स C5 की ऑप्शन को मैग्नस कार्लसन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं और यहाँ इस बिशप पर टारगेट लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियस है यहाँ बिशप टेक्स F5 का सीधा सा मतलब होगा नाइट F3 चेक और फॉकिंग किंग एंड दैट क्वीन। तो किंग G2 नाइट टेक्स G5 कोई अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट अपने क्वीन को मूव कर सकता है F6 स्क्वायर पर और जो आने वाले समय में थ्रेट रहने वाली है उसको मल्टीप्लाई कर सकता है यहाँ इस रुक और नाइट पर फॉक लगाने के साथ ही। खैर यहाँ पर खेला गया बिशप E4, वही गेम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, चेकमेटिंग थ्रेट। लेकिन इस थ्रेट का इलाज सिंपल है, F1 को ही आगे पुश कर दो। यही हुआ भी। F3 बिशप पर अटैक बना। अब ये बिशप कहाँ जाए? आई थिंक C2 पॉन इस बिशप को लेना चाहिए था, लेकिन क्वीन से पहले चेक आई, क्वीन C5 चेक और इस चेक के साथ साथ यहाँ इस कॉर्नर पर रखे हुए रुख पर भी फॉक लग चुकी है। डबल अटैक बना है किंग G2 देन क्वीन टेक्स C3 और चाहे तो यहाँ पर व्हाइट ब्लैक के बिशप को ले सकता है F टेक्स C4, क्वीन टेक्स C3, ई टेक्स D5 नाइट पर अटैक है। ये नाइट जा सकता है यहाँ इस E5 पॉन को लेने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C2 विद चेक। इस चेक से बचने के लिए रुक ही बीच में लगा F2 स्क्वायर पर, देन क्वीन B1 और फ्रेंड्स क्वीन के B1 स्क्वायर पर आने के बाद यह कार्लसन अगले मूव में थ्रेट दे रहे हैं चेकमेट करने की। यहाँ व्हाइट चाहे तो नाइट को ले सकता है, लेकिन गेम छोड़नी पड़ेगी। तो रुक F1 वापस क्वीन पर अटैक बना दो, क्वीन E4 चेक। इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा, देन क्वीन टेक्स E5 और फाइनली क्वीन एक्सचेंज ऑफर आ ही गया है। क्वीन टेक्स G6 यहाँ अभी क्वीन एक्सचेंज नहीं की है। नाइट D4 और नाइट D4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस बिशप पर अटैक है, देन क्वीन E4 क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, करने चाहिए, किए भी। क्वीन टेक्स E4 बिशप टेक्स E4 देन रुक आया E8 स्क्वायर पर और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। मैं यहाँ करता हूँ एंड गेम की बात। 3 पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास है, 3 पॉन्स ब्लैक के पास है, लेकिन बेटर पोजीशन किसके पास है? आई थिंक ब्लैक हैज सर्टेन एडवांटेज। वो C पॉन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है अगर ये सही तरीके से मूव किया जाए। D6 आई थिंक रुक टेक्स C4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि सीधा रुक F8 चेक होगा और क्या ये चेकमेट है? एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पॉन, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। किंग यहाँ से पहले ब्लैक ने इसीलिए लिया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D5। बिशप D5 आई डोंट थिंक कोई भी तरीका होगा यहाँ इस पॉन को लेने का, क्योंकि C3 मूव होना ही होना है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वाइट को अगर इस गेम में अपनी थोड़ी भी ग्रिप मेंटेन रखनी है तो उन्हें यहाँ ज़रूर अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन को और ज़्यादा आगे प्रमोट होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन रुक के F7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक E2 चेक। इस चेक का क्या इलाज है? किंग F1 स्क्वायर शायद बेटर होता, C2 पॉन तो फिर भी आगे पुश होता, लेकिन रुक उसके बाद रुक C7 चेक होता, किंग D8 स्क्वायर पर जाता और फिर उसके बाद यहाँ इस पॉन को इतना आराम से क्वीन प्रमोट नहीं किया जा सकता था। इवन यहाँ पर व्हाइट अपने बिशप को B3 स्क्वायर पर ले जाकर इस पॉन पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा सकता था। तो नाइट से बिशप नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज व्हाइट को यहाँ अपने इस रुक को गंवाना पड़ जाएगा। है यहाँ खेला गया किंग H3 और ये मूव व्हाइट के लिए काफ़ी गलत साबित हुआ, क्योंकि C2 पॉन आगे पुश होना ही होना है। रुक C7 चेक हुआ भी, लेकिन किंग के D8 स्क्वायर पर जाने के बाद अब व्हाइट के पास कोई भी तरीका नहीं है इस पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक ना पहुंचने देने का। ना बिशप इस बार B3 स्क्वायर पर जाने वाला है, ना ये बिशप आने वाला है E4 स्क्वायर पर। और अगले मूव में यहाँ ब्लैक थ्रेट दे रहा है अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर व्हाइट को एटलीस्ट अपना ये रुक गंवाना होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये रैपिड गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।